Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today we will discuss tricks to remember aphorism 11 to 20. But before we move on, do not forget to subscribe my YouTube channel so that you never miss any updates from Inside Organon. First aphorism is aphorism number 11. ये डिस्कस करता है वाइटल फोर्स इन डिजीज स्टेट. वाइटल फोर्स डिजीज स्टेट में किस तरह से चेंज हो जाती है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है एफोरिज्म नंबर 11 में. मूविंग ऑन टू द एफोरिज्म 12, डिजीज ड्यू टू इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स. जो डिजीज होती है वो वाइटल फोर्स की किस तरह इंटरनल डिरेंजमेंट से होती है. जो हमारी ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स है उसमें इंटरनली क्या डिरेंजमेंट्स आती हैं जो कि आउटवर्डली डिजीज के फॉर्म में हमें दिखाई देती है. नाउ मूविंग ऑन टू एफोरिज्म नंबर 13, इट डिस्कसेस विद मटीरियलिज्म इन मेडिसिन. एलोपैथी जो ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन है वो हमेशा ये कहती है कि हमारी बॉडी में मॉर्बिफिक एजेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं और वो हमेशा मटीरियलिस्टिक होते हैं. दैट मीन्स दे आर विजिबल टू द नेकेड आइज, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. होम्योपैथी के केस में हम ये मानते हैं कि जो इंटरनल डिरेंजमेंट है वही डिजीज़ को कॉज कर रहा है. नेक्स्ट इज एफोरिज्म नंबर 14. ये डिस्कस करता है डिजीज मैनिफेस्टेशंस को कि कैसे जो इंटरनल डिरेंजमेंट हो जाती है वाइटल फोर्स की वो आउटवर्डली मैनिफेस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स जिसको हम डिजीज कहते हैं. नेक्स्ट इज 15th, एफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स. वाइटल फोर्स कैसे इफेक्ट हो जाती है, कैसे वो डिजीज कंडीशन की तरफ चली जाती है, क्या उसमें चेंजेस आ जाते हैं वाइटल फोर्स इफेक्ट होने की वजह से, ये सब हम डिस्कस करेंगे एफोरिज्म नंबर 15 में. मूविंग ऑन टू द 16th, रिमूविंग ऑफ डायनेमिक कॉज बाय डायनेमिक सब्सटेंस. फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो हमारी डायनेमिक फोर्स है, जो हमारी वाइटल वो डायनेमिक नेचर की है और अगर वो वाइटल फोर्स इफेक्ट है तो वाइटल फोर्स डायनेमिक प्लेन में है, उसको जो कॉज इफेक्ट कर रहा है वो भी डायनेमिक प्लेन में है. दैट मीन्स उस कॉज को जो रिमूव करेगी वो मेडिसिन भी हमेशा डायनेमिक सब्सटेंस ही होनी चाहिए और वो डायनेमिक प्लेन में ही होनी चाहिए. ये बातें डिस्कस की गई हैं एफोरिज्म नंबर 16 में. मूविंग ऑन टू द 17th, रिमूवल ऑफ सिम्टम्स क्योर मेडिसिन. किस तरह से सिम्टम्स का रिमूवल होता है, किस तरह से सिम्टम्स को हम रिमूव कर सकते हैं मेडिसिन्स के थ्रू और वो डायनामिक क्योर जो होता है वो कैसे होता है, ये हम डिस्कस करते हैं एफोरिज्म नंबर 17 में. मूविंग ऑन टू द 18th, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स सोल गाइड टू चॉइस ऑफ रेमेडी. हम सबको पता है कि जो होम्योपैथी है उसमें हमेशा रेमेडी का सिलेक्शन टोटलिटी पे बेस्ड होता है. तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम वर्क्स एज अ सोल गाइड टू चॉइस ऑफ रेमेडी. वो हमें रेमेडी को चूज़ करने में हेल्प करता है. कभी भी रेमेडी होम्योपैथी में एक सिम्टम या दो सिम्टम्स के बेस पे नहीं सेलेक्ट की जाती. टोटलिटी ऑफ सिम्टम या फिर पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन में. तो इसी के बारे में डिस्कस किया गया है एफोरिज्म नंबर 18 में. नेक्स्ट इज एफोरिज्म नंबर 19. अब किसी भी डिजीज़ को क्योर करना है तो जो हमारी डायनेमिक मेडिसिन है वो किस तरह क्योर करेगी. तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है डायनेमिक स्टेट में उससे अगर कोई चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है डायनेमिक सब्सटेंस तो वो बॉडी में ऑल्टरेशंस कॉज करने लायक होगी. अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी में ऑल्टरेशंस कॉज कर सकती है तभी वो डिजीज़ कंडीशन से रिस्टोर कर सकती है हेल्थ को. तो मेडिसिन कैसे क्योर करेगी, कैसे वो डिजीज़ कंडीशन को ऑल्टर करेगी, चेंज करेगी, किस तरह से रिस्टोरेशन हो जाएगा हेल्थ का, इसे हम देखते हैं एफोरिज्म नंबर 19 में. एंड फाइनली एफोरिज्म नंबर 20 जो है वो डील करता है इस बात से, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से कि जो होम्योपैथिक रेमेडी है उसका जो ह्यूमन बींग्स पर इफ़ेक्ट है, जो वो उसकी ऑल्टर करती है
वो कैसे स्टडी किया जाए, ये हम देखते हैं एफोरिज्म नंबर 20 में। और ये स्टडी करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। उसके लिए जो भी इफ़ेक्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन का ह्यूमन बींग्स पे, वो हमें किस तरह पता चलता है, तो वो ड्रग प्रूविंग के थ्रू हमें पता चलता है। सो दिस इज डिस्कस्ड इन एफोरिज्म नंबर 20. So friends, this was all about the tricks to remember aphorism number 11 to 20. I hope it will be helpful. अगर ये helpful रहा तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे YouTube चैनल इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।